हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था, ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये ऐसे पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखें। बाकी खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता में गौशाला का साक्ष्य कहां मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में गौशाला का साक्ष्य कहां मिला, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है हड़प्पा से। हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता में गौशाला का साक्ष्य मिला है। बाकी कालीबंगा राजस्थान जो ऑप्शन में दिया है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में से हल के निशान और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लोथल गुजरात को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कहा जाता है और मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में किस वर्ष संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारत में किस वर्ष संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इन्हें सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित माना जाता है। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है आपसे पूछा है। तो लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है वह होती है डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता की इकाई है। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुदाब। बैरोमीटर का जो उपयोग करते हैं वह वायुदाब मापने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए कुछ उपकरणों की बात करते हैं। तो बैरोमीटर जिसका उपयोग करते हैं वायुदाब मापने के लिए। आपसे पूछ सकता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता नमी मापने का उपकरण है। सिस्मोग्राफ क्या है। तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता और तरंगे मापने के लिए उपकरण है। स्पेगनोमैनोमीटर क्या है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र है। थर्मामीटर तापमान मापने का, और वोल्टमीटर जो वोल्टेज मापने का यंत्र है। सोनोमीटर तारों में ध्वनि की आवृत्ति मापने का यंत्र है। स्पेक्ट्रोस्कोप जो है प्रकाश के वर्णक्रम का विश्लेषण करना होता है इससे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ प्रमुख देशों के उपनाम बताते हैं। फिनलैंड, हजारों झीलों की भूमि। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड तो यूरोप का छत कहा जाता है। और म्यांमार बर्मा को चावल का कटोरा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा देश वृत्ताकार रेलवे नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश वृत्ताकार रेलवे नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। रूस का वृत्ताकार रेलवे नेटवर्क विशेषकर मॉस्को सर्कल रेलवे के लिए प्रसिद्ध है। बाकी ऑप्शन में दिया जापान। तो जापान जो है बुलेट ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी राजधानी टोक्यो है। ऑप्शन दिया स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर चलने वाली रेलवे है यहाँ पर। रूस जो है वृत्ताकार रेलवे नेटवर्क, या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ था। भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। या दक्षिणेश्वर से टालीगंज के बीच शुरू हुई, और यह भारत का पहला भूमिगत मेट्रो नेटवर्क था। बाकी ऑप्शन की बात करें तो दिल्ली जो है भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता में चली 1984 में। सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क पूछ सकता है, तो सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क जो है दिल्ली का है। सबसे तेज मेट्रो निर्माण कहाँ हुआ, तो हैदराबाद जो है। भारत की पहली
पहली चालक रहित मेट्रो कहाँ है? तो दिल्ली मेट्रो है। जो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो जहां है वह दिल्ली मेट्रो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र केसरी कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र केसरी कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए टी प्रकाशम को। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी की उपाधि दी गई है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। वह निडरता और स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आंध्र केसरी जो है टी प्रकाशम, आंध्र केसरी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं टी प्रकाशम। बाकी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में की बात करें तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है ये आपसे पूछ सकता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। लोकमान्य जो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। मद्रास टाइगर क्या किसे कहते हैं? तो मद्रास टाइगर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वह राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जहां का जनसंख्या घनत्व लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह समेत भूभाग में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है बिहार में है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो उत्तर प्रदेश है। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। भारत की जनगणना कौन करता है ये आपसे पूछ सकता है, कौन कराता है? तो भारत की जनगणना जो कराता है वो भारत का रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कराते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो ली गई है, समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची वह विषय आते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अवधारणा भारत ने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ग्रहण की है, जबकि संघात्मक प्रणाली का आधार भारत ने कनाडा से लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। ये दोनों पहले काकतीय राज दरबार में से जुड़े थे, बाद में संत विद्यारण की प्रेरणा से उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ये संगम वंश के थे। सबसे महान शासक जो इसमें हुआ कृष्णदेव राय, जो कि तुलुप वंश का था। कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध रचना है अमुत्तमालद, जो कि तेलुगु भाषा में। इसकी जो राजधानी थी वह हम्पी थी, जो कि कर्नाटक में है। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन तैयार किया था। उनका यह डिजाइन 22 जुलाई 1947 को, कब? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरी जो कि त्याग का प्रतीक है, सफेद जो कि सत्य व शांति का प्रतीक है, हरा जो कि समृद्धि का प्रतीक है। केंद्र में अशोक चक्र है नीले रंग में, जिसमें 24 तीलियां वाला सत्य का प्रतीक है। ध्वज का अनुपात जो होता है 3:2 है, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। अशोक चक्र लिया गया सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ रासतरंगिणी की लिखा गया था? किसके शासनकाल में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ रासतरंगिणी लिखा गया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी कल्हड़ के समय। रासतरंगिणी एक प्रसिद्ध संस्कृत ऐतिहासिक ग्रंथ जिसकी रचना कल्हड़ ने की थी। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजाओं के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। रासतरंगिणी जिसके लेखक कल्हड़, एक आपसे पूछता है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य के जो लेखक थे वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य की इनकी पुस्तक है। इंडिया बीन्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ये सब भी पुस्तक ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी ने।
बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पहली बार अंग्रेजी में भाषण दिया था। वह कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहां हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहां हुई थी आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अगले प्रश्न को। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो राइट आंसर जो होगा, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन 1989 के आम चुनाव से प्रभावी हुआ। चलिए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन बताते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हो, आपातकालीन से जुड़ी शक्तियों को सीमित किया गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। बाकी 61वां संविधान संशोधन अभी हम लोग पढ़े हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये सब भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कोलकाता उच्च न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापत्य शैली गोथिक स्थापत्य काल पर आधारित थी। यह इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की बात करें तो वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर अर्थात जीवित संत कहा जाता है, क्योंकि यह एक धार्मिक कट्टरपंथी शासक था और उसने अपने जीवन इस्लामी सिद्धांतों को कठोर से पालन में बिताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को भारत में किस रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती जो कि 12 जनवरी को होता है, को भारत में किस रूप में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत भारत सरकार ने 1985 से की थी। चलिए जनवरी से कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात करते हैं। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग का गणतंत्र दिवस होता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के रूप में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्यक्ति कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो है, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन सोवियत संघ यूएसएसआर के अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक एक यान में सवार होकर अंतरिक्ष में यात्रा की थी। वह पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाले पहले मानव थे। यह दिन अब अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूरी गागरिन का यह मिशन केवल 108 मिनट का था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, यह आपसे पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोबी का मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मंगोलिया और चीन के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह मरुस्थल रेतीला नहीं बल्कि पथरीला और पथरीली भूमि वाला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किस काल में हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण किस काल में हुआ, यह आपसे पूछा है। राइट आंसर जो चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश के समय में हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश काल में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यह दक्षिणी दिल्ली में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 73 मीटर। कितनी मीटर है, तो 73 मीटर। इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता है। यह मीनार मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से बनी, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है इंपॉर्टेंट है, यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है। यूएनओ का मुख्यालय कहां है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। यूएनओ का ध्वज नीले रंग की पृष्ठभूमि पर विश्व मानचित्र और जैतून की शाखाएं दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा को सदन का उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा को हर 2 साल में इसके 1/3 से सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 होते हैं, वर्तमान में 245। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। ये पहली महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। कब मिला, तो 1971 में मिला है। भारत रत्न की शुरुआत जो हुई 1954 में हुई। इस सम्मान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो होते हैं इंदिरा गांधी है, जो कि 1971 में मिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। किस राज्य को भारत का धान्य का कटोरा कहते हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहते हैं। हरियाणा को भारत का दूध का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का राजनीतिक हृदय कहते हैं। बिहार को बुद्ध भूमि कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। झारखंड को खनिजों का भंडार कहते हैं। तो उड़ीसा को मंदिरों की भूमि कहते हैं। यह सब भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसे जलपुरुष कहा जाता है। किसे जलपुरुष कहा जाता है, राइट। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका 2001 में। इनका संगठन है तरुण भारत संघ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है। खजुराहो मंदिर जो है वह किस शैली में बना है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है नागर शैली में बना हुआ। खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, यह नागर शैली में निर्मित उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर वास्तुशैली है। इसका निर्माण काल जो होता 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के द्वारा हुआ था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 1986 में घोषित हुआ यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान समय में, यह आपसे पूछा है। तो वर्तमान समय में भारत में जो राज्यों की संख्या है वह 28 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 28। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह 8 है और जो उच्च न्यायालयों की संख्या वो 25 है। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या वर्तमान समय में 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वह 25 है। तो ये रहे टॉप 30 जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ में इस क्वेश्चन से जुड़े और जो भी कुछ जानते हैं अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।